स्टूडेंट वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज हम जो नया चैप्टर करने वाले हैं 9th क्लास के अंदर, जो शुरुआत है हमारी आज से, वो शुरुआत है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और जैसा कि आपने डेमो लेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जान भी लिया है और मैंने बताया भी था उसके अंदर कि ये जो आपका नंबर सिस्टम हमने डेमो लेक्चर दिया है 8th, 9th और 10th तीनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8th क्लास के अंदर रैशनल नंबर और 9th के अंदर नंबर सिस्टम और 10th के अंदर आपका रियल नंबर। तो अगर हम देखें तो सभी के सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम यहाँ से देखें तो 8th क्लास से जब रैशनल नंबर स्टार्ट होता है तो उसके बाद जस्ट बाद 9th क्लास में हम उसको इरेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ते हैं, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। उसके बाद हम 10th क्लास में उनका प्रूफ सीखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर हमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी चीज़ें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। तो रैशनल नंबर की बात करें तो उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा रियल नंबर के बारे में। और रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर को डिफाइन करें इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो वो क्या होते हैं? रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। उसके बाद जब हम रियल नंबर को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिन नंबर्स को हम नंबर्स लाइन पे डिनोट करते हैं उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन एक महान मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जिनका नाम था पाइथागोरस, आपने सुना भी होगा पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस ने ये बताया कि जो इरेशनल नंबर है, जैसे रूट की वैल्यू 2 है, तो नंबर लाइन पर रियल नंबर पर रैशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर भी होते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर भी होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर ही डिनोट करते हैं। और वो डिनोट हम लोकेट कैसे करेंगे वो आपके एक्सरसाइज में आगे आएगा भी। तो हम समझते हैं कि आपने जो अभी तक 8th क्लास में पढ़ा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 3/4 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या करते थे? आप एक लाइन लेते थे 0 और यहाँ से 3 और 3 को 4 पार्ट में डिवाइड करते थे। 3 को 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 पार्ट्स क्या है? एवरी पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 3/4। अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट कितना होगा? 3/4 होगा। इसके अंदर 4 पार्ट जो हमने किए, हर एक पार्ट जो होगा 3/4 होगा। और 3/4 को आप कैसे डिनोट करोगे नंबर लाइन पर? इस तरह से, ठीक है। तो 3/4 जो पार्ट आएगा आपको किस पे आएगा? इस तरह से आएगा। तो ये थी हमने जो 8th क्लास में पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो अगर आपके पास रैशनल नंबर है, दो कोई भी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर है, तो उनके बीच में कितने और रैशनल नंबर होंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर लाइन पर 2 और 4 दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर, किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, कितने भी हो सकते हैं। उसके अंदर आप चाहे कितने भी रैशनल नंबर बना सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी रैशनल नंबर है इसके बीच में। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि मान लीजिए इनके बीच में पूछा जाए कि फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 4, फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 4, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आप अलग अलग मेथड अप्लाई करते हो। जैसे आपके पास 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में ही पूछ लिया, तो 2 और 4 के बीच में अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालोगे? एक तो 3 आ जाएगा, एक इन दोनों के बीच में ले लेंगे, एक इन दोनों के बीच में ले लेंगे, ठीक है। तो 3 रैशनल नंबर है। अगर आपको फाइंड आउट करने हैं 5, तो इन दोनों के बीच का ले लेंगे और इन दोनों के बीच का ले लेंगे। तो इनके लिए हमें चाहिए मेथड। हम किस मेथड का यूज़ करके इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म से यूज़ करते हैं कि मेथड फर्स्ट 3 मेथड यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले हम देंगे
मेथड 1, मेथड 1 हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन आपके पास फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तरीका जो मिड पॉइंट वाला है, आप क्या करोगे, 2 and 4 का मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट निकालोगे तो नंबर 1 निकालोगे n1, तो कैसे आएगा, 2 + 4/2 कितना आएगा, 3, n1 3, तो ये आएगा 3। अब इन दोनों के बीच का n2 निकाल लिया मैंने, 2 and 3 के बिटवीन 2 and 3/2 कितना आएगा, 2.5, सेकेंड रैशनल नंबर। n3 इन दोनों के बीच का 3 and 4/2 = 3.5। तो हमने कितने रैशनल नंबर निकाल लिए अभी, 1 2 3। अब हमें रैशनल नंबर निकालने 2 मोर, इन दोनों के बीच का ले लीजिए, चाहे इन दोनों के बीच में ले लीजिए, चाहे इन दोनों के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में, आपकी मर्जी है। तो मैं ले लेता हूँ इनके बीच में, कि इन दोनों के बीच में मैंने लिया कि 3 + 3.5/2 and 4 6.5 अपॉन में 2। ठीक है, आप अगर इसे कट करना चाहो तो कट कर लीजिए। 3 2 3 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3.25, ओह सॉरी 3.25, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से आप इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए 4.5 अपॉन में 2 and 5, इन दोनों के बीच में निकालोगे 2 + 2.5 अपॉन में 2, तो कितना आएगा, 4.5 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये आपका एक और रैशनल नंबर आ गया। तो एक मेथड तो ये है कि सिंपली हम मिड पॉइंट निकाल कर रैशनल नंबर फाइंड आउट करें। सारे के सारे रैशनल नंबर 2 and 4 के बीच में है। तो जो इजीली हमारे से इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो हम डायरेक्टली इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर हम चाहें तो ले सकते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकली, कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो सिंपली है 5 रैशनल नंबर निकालने आपको 1 and 2 के बीच में। तो एक तो मेथड ये बताया जो मैंने कि आप इन दोनों का एक रैशनल नंबर ये आ गया, बिटवीन पॉइंट ले लीजिए 1 and 2 के बिटवीन जो पॉइंट है वो 1.5 है, और सेकंड नंबर क्या आएगा, 1.5 + 1 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, 2.5 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये आ गया 1.25। ठीक है, 1.25, एक नंबर आ गया ये 1.25, और एक नंबर ले लीजिए आप 2 + 1.5 के बिटवीन, कितना आएगा, 3.5 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका नंबर 1.75। तो इसी तरह से दो नंबर्स आप इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो निकालें, या तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, आपकी मर्जी। इन दोनों के बीच में लोगे तो 1 + 1.25 अपॉन में 2, यह आएगा 2.25 अपॉन में 2। ठीक है, तो अगर आप इसे कट करते हो कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 5 जा, ठीक है, तो ये आएगा 1.125। ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों के बीच में लेते हो 2 + 1.75 अपॉन में 2, तो ये आएगा आपका 3.75 अपॉन में 2। कट करोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा, और 2 7 जा 2 5 जा,
तो ये आएगा आपके इनके दोनों के बीच के पॉइंट 1.875। तो ये आपके रैशनल नंबर आए 1 और 2 के बीच में। लेकिन हम इन्हें इस मेथड से करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम पॉइंट में किसी वैल्यू को सोल्व करते हैं। क्या हम और कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं मेथड, और कोई भी यूज़ हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप मेथड कौन सा भी लगाओ, क्योंकि जब हमें 5 रैशनल नंबर पूछे और इजीली हम 5 रैशनल नंबर का आंसर दे सकते हैं, तो आप क्यों कोई और मेथड लगाओ। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि रैशनल नंबर है तो पॉइंट में आपको रैशनल नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दीजिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में 1 और 2। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूँ। सिंपल सी है। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूँगा तो बेनिफिट क्या होगा कि हम पॉइंट में बड़े ईजिली 10/10 20/10 बेस सेम रखना है आपको। आपका बेस जो है डिनोमिनेटर जो है सेम रखना है डिनोमिनेटर को, और आप आगे बढ़ाते जाइए। इससे नेक्स्ट नंबर 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10, ठीक है 1 2 3 4 5। हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए तो हम 5 ऐसे देखें। आपकी मर्जी है, चाहे आप कितने भी रैशनल नंबर निकालिए, लेकिन आपसे पूछा कितने गया, आपसे पूछा गया 5 रैशनल नंबर, तो आपको आंसर 5 रैशनल नंबर ही देना है। और कोई भी मर्जी आप 5 रैशनल नंबर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि -3/11 और 8/11 इनके बीच में आपसे पूछा है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको इसके अंदर बीच में। तो समझिए, जब बेस हमारा सेम हो जाए, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने बेस सेम बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमारा बेस सेम दिया हुआ है। तो अगर मैं सिंपली देखूँ -3/11 और यहाँ पर आपके पास है 8/11, तो क्या इसके जस्ट बाद -2/11 नहीं आएगा, -1/11 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 1/11 जीरो क्या है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी 0/1 की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द p/q फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0, q डिनोमिनेटर होता है। आप p को 0 कर सकते हो, q को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को, मान लीजिए 5, किसी भी नंबर को, एनी नंबर डिवाइड करते हो 0 से, तो हमेशा इन्फिनिटी हो जाता है। इसीलिए हम 0/1 ले सकते हैं क्योंकि वो 0 होगा, लेकिन 1/0 नहीं ले सकते कभी भी। 2/0 हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रैशनल नंबर सिंपली हमने निकाल दिए। इसमें कुछ नहीं करना, कि अगर बेस सेम हो तो आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत ऑपरेशन आपको लगाने हैं, वो हम ऑपरेशन साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, -3/13 एंड 9/13, -3/13 एंड 9/13। अब इसके बीच में आपको फाइंड 100 रैशनल नंबर। अब समस्या आ गई कि 100 रैशनल नंबर कैसे निकालें, और अगर आप 100 रैशनल नंबर निकालने भी लगो इनके बीच में, तो क्या आप बेस सेम है तो 3 से स्टार्ट करते हो, -2/13 -1/13, तो ऐसे करके क्या आप 9 तक 100 नंबर्स पूरे कर पाओगे? तो समस्या तो हमारे पास ये भी है कि आप 100 नंबर पूरे कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है।
और इसके अंदर अगर मैं मेथड की बात करूँ तो इसके अंदर एक मेथड और भी यूज़ कर सकते हैं हम, जितने भी हमसे नंबर पूछे जाएं, जैसे आपसे नंबर 100 पूछे हैं तो उस 100 से एक नंबर एक्स्ट्रा करके 100 प्लस 1 101, तो 101 से मल्टीप्लाई 101 से डिवाइड। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माइनस के 3/13 101 से मल्टीप्लाई 101 से डिवाइड, तो ये मेथड भी नहीं लगा सकता। तो पहले हम सीखेंगे इस मेथड पे बेस क्वेश्चन, उसके बाद इसको पेंडिंग रखते हैं, अभी करेंगे इसे जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसको मैं पेंडिंग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस पर हम मेथड यही लगाएंगे, लेकिन मैंने लिखा इसलिए पहले है क्योंकि आपको समझना होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द, एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर इसी क्वेश्चन पे आएंगे। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, आपके पास 3 and 4 दिया है, जो पॉइंटों वाला मेथड था वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन उस मेथड से बचने के बजाय आपसे कितने नंबर पूछे हैं, 6, तो n की वैल्यू 6, तो n + 1 की वैल्यू 6 + 1 = 7, तो आपको n + 1 करके निकालना है और उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई किया। ये 21/7, 28/7। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर होंगे इक्वल टू जितने पूछे गए हैं उनके बराबर आपके निकलेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर सेम रखो, नंबर बढ़ाते जाओ। 25/7, 26/7, 27/7 और यहाँ से नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6। जो टोटल नंबर हमारे आए वो कितने आ गए, 6 नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। कुछ नहीं करना, आपको n + 1 करना है और उतने से मल्टीप्लाई, उतने से ही डिवाइड करना है, तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है 5/13, 5/13 एंड माइनस के 5/13 एंड 6/13। आपको 10 रैशनल नंबर बताने हैं इनके बीच में, 10 रैशनल नंबर। अब सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि क्या माइनस से प्लस तक जाते वक्त हमारे बीच में 10 रैशनल नंबर हो रहे हैं। अगर मैं बेस को सेम रखूँ तो 4/13, -3/13, -2/13, -1/13 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13। तो कंप्लीटली 10 रैशनल नंबर बिटवीन लाई करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर मेथड की जरूरत हो, मान लीजिए यहाँ पर पूछ लेता 12 रैशनल नंबर, फिर हमें मेथड लगाने की जरूरत पड़ती है कि n + 1 जब डिनोमिनेटर सेम हो और आपसे रैशनल नंबर इतने पूछ लिए जाए कि उन दोनों के गैप के बीच में आप इजीली वो नंबर नहीं दे सकते, तो आप डायरेक्टली क्या करो, n + 1 कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई और उसको डायरेक्टली सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। m 5/13 और सेकंड नंबर है 6/13। इनके बीच में अगर मैं चेक करूँ तो पूरे का पूरे 10 रैशनल नंबर होते हैं। माइनस के 4/13, माइनस के 3/13, माइनस के 2/13, माइनस के 1/13, 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13। तो कितने नंबर हो गए, 10 नंबर इनके बीच में आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन पेंडिंग भी छोड़ा हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि माइनस के 4/11 एंड 7/11 टू रैशनल नंबर है, इनके बिटवीन हमें 100 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने रैशनल नंबर? 100 रैशनल नंबर। अगर हमसे 10 रैशनल नंबर पूछते तो हम चेक कर लेते कि क्या 7 तक हमारे 10 रैशनल नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। अब 100 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और 100 रैशनल नंबर आप निकालते हो तो अगर n+1 आप करते हो तो n+1 करने पे 101 होगा आपका, और 101 अगर आप कर रहे हो तो माइनस के 4/11 इंटू 101/101, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद आप मल्टीप्लाई करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 100 निकालने हैं। अगर आप फालतू निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि अगर आप ज़्यादा नंबर्स भी निकाल देते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इसके बीच में 100 की बजाय 120, 130 रैशनल नंबर निकाल दूँ और उसमें से जितने भी 100 निकालने मुझे 100 में लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि माइनस के 4/11 मल्टीप्लाई करना 101 से, 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि 110 मतलब n की वैल्यू मैं 109 ले लेता हूँ और n+1 की वैल्यू 110 ले लेता हूँ। तो इतने से मल्टीप्लाई, इतने से डिवाइड, यहाँ भी 7/11 इतने से ही मल्टीप्लाई करूँगा, इतने से ही डिवाइड करूँगा। बेनिफिट क्या होगा, ये आपका कंप्लीटली कट जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई माइनस के 40/110 एंड 70/110, ठीक है। अब आपको पता है कि इससे जो नेक्स्ट रैशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में माइनस के 39/110, नेक्स्ट नंबर माइनस के 38/110, ऐसे करते करते एक नंबर 0 भी आएगा। तो 40 रैशनल नंबर तो यहाँ तक हो गए, और हमें उसके बाद चाहिए 100 पूरे करने हैं, तो हम 70 तक नहीं जाएंगे। 70 तक जाते हैं तो हमारे कितने होते हैं 110, हमें करने कितने कंप्लीट है 100, तो 100 कंप्लीट करने के लिए हम 60 तक ही लिखेंगे। तो हमारे जो ये रैशनल नंबर आ गए, कितने आ गए 100 रैशनल नंबर। तो कुछ क्वेश्चनों में आपको डिनोमिनेटर सेम देगा, लेकिन जो रैशनल नंबर पूछेगा वो बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहीं से आपको अपने क्वेश्चन को सेटल करना होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे 100 रैशनल नंबर, लेकिन आपने निकाले कितने 110 रैशनल नंबर। तो 110 रैशनल नंबर निकालने के बाद आपने क्या किया, उनमें से 100 रैशनल नंबर निकाल के आंसर में दे दिए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे अपनी क्लास को रेगुलर करेंगे। जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा है उसी को इस मेथड से यूज़ करके पूरा करेंगे। थैंक यू।